नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा में। और आवाज़ अड्डा में आज बातचीत मार्केट की होगी, क्योंकि मार्केट में एक बड़ा कन्फ्यूज़न सा हो गया है। डायरेक्शन नहीं समझ में आ रहा लोगों को। हम लोग लगातार चर्चाएं करते हैं तो किसी को समझ में नहीं आता कि दिन में एक बार नीचे जाता है, फिर ऊपर आ जाता है। इवनिंग साइड में जब क्लोजिंग के आसपास जाए तो फिर ऊपर चला जाता है, अगले दिन गैप अप होता है, फिर नीचे आ जाता है। तो बड़ा कन्फ्यूज़न की स्थिति है। सोशल मीडिया पे एक चित्र बहुत घूम रहा हुआ है जिसमें एक बेयर है जिसके दो बड़ी बड़ी सींगें निकली हुई हैं। लोग कह रहे हैं ये है मार्केट, एक साथ बुलर बेयर चल रहा है। तो डायरेक्शन क्या है मार्केट का, और इस कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे हम लोग, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आज एकदम फोकस्ड हम लोग चर्चा करेंगे, बहुत फ्री व्हीलिंग चर्चा होगी, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे विषयों पर बात करें। तो पहला विषय ये होगा कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, कन्फ्यूज़न क्या है। दूसरा जो बड़ा मुद्दा पिछले हफ्ते दो हफ्ते से आप लोग देख रहे होंगे कि जो न्यू एज कंपनीज़ हैं पिछले एक डेढ़ साल में जो लिस्ट हुई हैं उसमें बहुत ज़ोरदार गिरावट है और बहुत ज़्यादा बिकवाली की खबरें आ रही हैं, स्टॉक बहुत पिट गए हैं। तो वो क्यों हो रहा है, क्यों इतनी ज़्यादा नाराज़गी है? आईपीओ के समय तो लोग लाइन लगा के ले रहे थे, कितने गुना भर रहा था, अब अचानक से क्या ऐसी बेरुखी हो गई है। तीसरी चीज़, मैं 3 सेक्टर्स पे बात करूँगा। पहला सेक्टर है जो आईटी है, उससे लोगों की बड़ी दूरियां बना ली हैं, लोग बेरुखी दिखा रहे हैं उसकी तरफ। लेकिन बैंक और फाइनेंशियल से बड़ा प्यार उमड़ रहा है। सब जिससे बात करो आप, किसी भी फंड मैनेजर से बात करो, सब उसके लिए बहुत प्यार से बात करते हैं कि यही सेक्टर है जो बढ़िया प्रदर्शन करेगा। और एक तीसरा सेक्टर है जो बेचारा बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुका है, एफएमसीजी, लेकिन अब वो ऐसा लग रहा है कि थक रहा है या वो रुकने की कगार पे है या पता नहीं क्या होगा उसमें। तो उसको भी समझने की हम कोशिश करेंगे कि आज तो ये एकदम फोकस चर्चा तीनों विषयों पे होगी। तो जिनके साथ हम चर्चा एक करने वाले हैं, आप लोग उनसे बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं, लेकिन हम उनका परिचय आपसे ज़रूर कराएंगे दोबारा से एक बार, क्योंकि बहुत नए लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनके लिए जानना ज़रूरी है। हमारे साथ हैं अभय अग्रवाल जी, स्टूडियो में हमारे साथ बैठे हुए हैं। पाइपर सेरिका के एमडी, सीईओ, चेयरमैन, फाउंडर, या हिंदी में कहा तो मालिक सही ना तो अभय अग्रवाल जी हमारे साथ स्टूडियो में है। दूसरे में है गुरमीत चड्ढा जी, जो कंप्लीट सर्कल कैपिटल के को फाउंडर हैं, सीईओ हैं, ये भी उसी कैटेगरी में आते हैं, ये भी मालिक ही हैं। तीसरे हमारे मेहमान हमारे दोस्त अनुराग सिंह हैं, जो अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और मैं इनका विशेष रूप से धन्यवाद हर बार शो में करता हूँ, क्योंकि बहुत इस समय 5 बजे होंगे और मैं उठा देता हूँ इनको, तो इसके लिए सर स्पेशल थैंक्स। और एनसिट कैपिटल के फाउंडिंग मैनेजर हैं ये, तो इनसे बातचीत होगी। साथ ही मेरे मित्र अजय पांडे जी हैं, जो एमडी और सीईओ हैं आईटीआई के, जो एक फ़ंड चलाते हैं बहुत बड़ा, और उस पे इनकी जो है काफ़ी मिड कैप में बहुत बड़ी पकड़ है। तो उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे। आप सब लोगों का सर बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। तो पहला जैसे हमने कहा था मुद्दा, मुझे ये समझना है कि मार्केट में कन्फ्यूज़न क्या है, ये क्या डायरेक्शन क्या है, कहाँ जा रहा है ये बाज़ार? जी देखिए, बाजार फ्लैट है और आपकी बात एकदम ठीक है। अभी इन्वेस्टर्स के मन में बड़ी दुविधा है, बड़े छोटे सब यही पूछते हैं कि भाई ये अभी नीचे जाएगा, गिर जाएगा, कि ये एकदम तेज़ी से ऊपर भाग जाएगा। तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि हर घंटे में नए डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं शॉर्ट टर्म के। कभी जीडीपी बढ़ गया किसी देश का तो लोगों को लगता है बॉन्ड रेट बढ़ जाएंगे। फिर एक डेटा आता है कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो गिर गया यूएस में, तो लोग कहते हैं कि अरे फिर तो रेट हाइक नहीं होगा, अब फेड रुक जाएगा, आरबीआई रुक जाएगा। तो उस इमीडिएट रिएक्शन, ओवर रिएक्शन हर डेटा पॉइंट का इतना ज़्यादा है कि वो मार्केट को ऊपर भी नहीं जाने दे रहा है और मार्केट को नीचे भी नहीं जाने दे रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से तो बुल्स और बेयर्स की एकदम बराबर की लड़ाई चल रही है अभी नीरज जी। और चिंता से चतुराई घट रही है क्या? हाँ, बस वही हो रहा है, बस वही हो रहा है। हर एक दूसरे को देख रहा है कि वो क्या कर रहा है, मैं बढ़ा लूँ अपना एलोकेशन तो मैं शायद नुकसान में आ जाऊंगा, तो मैं रुक जाता हूँ। फिर एक डेटा पॉइंट कहते हैं अरे कैश बहुत है, चलो थोड़ा डिप्लॉय कर लेते हैं। तो इस तरह के, और क्या हो रहा है, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी हैं ग्लोबली, इंडिया की नहीं मैं बात कर रहा, बड़े, वो भी रिटेल इन्वेस्टर जैसा बिहेव कर रहे हैं इस टाइम पे। कि हर, जैसे एक दिन ऐसा आया जब यूएस का सीपीआई प्रिंट कम हुआ तो 6% नास्डैक बढ़ गया। मतलब अब आप खुद सोचिए कि उस एक दिन में ऐसा क्या हुआ कि सडनली इतनी बेरिशनेस से बुलिशनेस आ गई, और उसकी वजह से सारे ग्लोबल, फिर उसके बाद धीरे धीरे मार्केट टेपर कर रहा है। तो मुझे फ्रैंकली मेरा ये व्यू है कि अगले 1 महीने 2 महीने शायद ऐसा कोई डेटा पॉइंट बड़ा इमर्ज नहीं होगा जो क्लियर डायरेक्शन देगा। तो इन्वेस्टर्स को साइडवेज मार्केट की भी तैयारी रखनी पड़ेगी कि हाँ, ये मार्केट बड़ा बोरिंग सा साइडवेज जा सकता है जब तक कि कोई क्लैरिटी ज़्यादा ना आए, ऐसा मेरा व्यू है। मतलब बहुत ज़्यादा डेटा आ रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग
नंबर्स को देख रहे हैं इसलिए कंफ्यूजन हो ओवर रहा है। रिएक्शन बहुत ज्यादा, हर चीज का, हर छोटे से डेटा आता है उसका ओवर रिएक्शन हो जाता है, कहीं का, जापान का, चाइना का, यूएस का, सीपीआई प्रिंट, आईपीपी प्रिंट, जितने सारा जर्मनी का डेटा इन्फ्लेशन भी ट्रैक करते जर्मनी हो, का टर्की इन्फ्लेशन, का यूके का इन्फ्लेशन, टर्की का इन्फ्लेशन, टर्की मतलब अब कैसे आप इसको एसिमुलेट करो, यू नो। तो ये बड़ा एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर तो छोड़िए, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए भी बड़ा दुविधा का समय है इस टाइम। पहले होता था कि खबर थोड़ी देर में आती थी तो लोग उसको समझते थे, एनालाइज करते थे, फिर उस पर रिएक्ट करते थे। अभी क्या पहले ही आ जाती खबर, बिल्कुल, और आपने रिएक्ट नहीं किया तो पता लगा थोड़ी देर बासी भी हो गई, दूसरी और आ गई एक नई। बिल्कुल। तो ये ओवर इन्फॉर्मेशन का है। तो मतलब मोटे मोटे तौर पे आप ये कह रहे हैं कि अगले 1-2 महीने या महीने भर मार्केट ऐसी स्थिति में ऐसे हाँ, मतलब कॉन्ट्राडिक्टेड डेटा आता रहेगा कहीं ना ईयर कहीं। एंड वाली रैली नहीं होगी क्या? ईयर एंड वाली रैली हम तो मनाते हो जाए अच्छा, पर गारंटी नहीं है। नॉर्मली आता है दिसंबर में, जो अंडर एलोकेटेड एफपीआई का पैसा है जो ईयर एंड में आता है, थोड़ा एनएवी बूस्टिंग होती है, वो सब होता है। तो देखिए, फेस्टिवल की रैलिंग, हाँ, ईयर एंड वाली रैलिंग, बजट वाली रैली, ये सब रैलियां इस समय आने की तैयारी कर रही होंगी। अनुराग जी के पास चलते हैं। अनुराग जी, ये भाई ये सब जो डेटा का, जो इन्फॉर्मेशन का जो आप लोगों ने एकदम गदर मचा रखा है, आपके फेड के कुछ बड़े अधिकारी जो है घूमते रहते हैं पूरे अमेरिका में, घूम घूम के स्पीच देते हैं। 4 लोग घूम रहे हैं तो 2 एक तरह की बात करेंगे, 2 एक तरह की बात करेंगे। ये क्यों भाई, ऐसा सर, ऐसा क्यों, हम लोगों के ऊपर जुल्म क्यों कर रहे हैं आप लोग ये? हाँ, सो नीरज जी, बात एकदम ठीक है आपकी, कंफ्यूजन मचा हुआ है और उसके 2-3 कारण है, उसको देख लेते हैं। और ये फेड का बात भी एकदम जायज है। देखिए, उनको भी एक वॉइस में बोलना चाहिए, बट आई थिंक यहाँ का व्यू ये रहता है कि बिकॉज हर एक का इंडिपेंडेंट ओपिनियन है, तो सिस्टम ऐसा नहीं है कि एक बार एक टॉप से डायरेक्शन आ गई तो हर कोई वही फॉलो करेगा। एवरीबडी हैज इंडिपेंडेंट व्यू। अल्टीमेटली पोलिंग होती है और वोटिंग में जो मेजॉरिटी व्यू होता है वो सस्टेन होता है। तो कई बार मीडिया का भी ये व्यू रहता है कि देखिए सबसे बात कर लें और देखें कि व्यू किस तरफ टिल्ट हो रहा है। प्लस आई थिंक आप जानते हैं यूएस में कि लेफ्ट लीनिंग, राइट लीनिंग अपॉइंटमेंट्स होते हैं। सो कुछ डबिश होते हैं फेड गवर्नर्स और कुछ ज्यादा हॉकिश होते हैं। सो ये एक उसकी हिस्ट्री रही। आई थिंक मेरे ख्याल से इसमें ट्रांसपेरेंसी ही है, इसमें कुछ गलत नहीं है। कंफ्यूजन नीरज आते हैं, देखिए क्यों है कंफ्यूजन? इसलिए बिकॉज हमारे सामने ना डायरेक्शन क्लियर नहीं है। मार्केट एक 2-3 चीजों का इंतजार कर रहा है। पहला है जी, देखिए कितना हम कर लें, लेकिन डॉलर इंडेक्स को सेटल होना पड़ेगा। इन्वेस्टर्स को समझना पड़ेगा कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कितना पैसा यूएस के बाहर लगा सकते हैं, और वो डिपेंडेंट होता है कि यूएस में इंटरेस्ट रेट्स किस करवट बैठेंगे। तो ये पहला व्यू है, और इस पर नीरज क्लैरिटी किसी को भी नहीं है। इवन मैं कहूंगा आप 1 साल पहले जाइए, इवन फेडरल रिजर्व ने भी फोरकास्ट किया था कि 2022 में हमारा इंटरेस्ट रेट करीब 0.5% रहेगा, और देखिए हम कहाँ बैठे हैं, करीब 4 पर बैठे हैं। तो इवन फेडरल रिजर्व को भी क्लैरिटी नहीं है। और मैं इस बारे में कहता हूं निरंतर कि देखिए 40 साल से अगर आपने किसी क्रीचर को देखा नहीं है तो आपको पता नहीं है, इवन फेडरल रिजर्व को भी नहीं पता, बिकॉज उन्होंने अपने करियर में ये वाली प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं किया है अब तक।